इसमें किंचित भी संदेह नहीं। इसलिए मुझ चैतन्य पूर्णानंद स्वरूप आत्मा के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। फिर से आरोपित बंध मोक्ष सभी कल्पना मात्र है। क्या क्या? आरोपित बंध मोक्ष ये सभी जो कल्पना जीव को आरोपित कर दिया जाता है कि ये बंधन से छूटना है, बंधन से छूटने के लिए ही मानव जीवन मिला है और ये 84 लाख योनियों में जीव अनादि काल से भटक रहा है, ये सब आरोपित है, वास्तविक नहीं है। तो ये आरोपित वस्तु में से हमारा अहम बुद्धि निकालना चाहिए। इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। इसलिए मुझ चैतन्य पूर्णानंद स्वरूप आत्मा के लिए कोई कर्तव्य नहीं। तो मैं कैसा हूँ? पूर्णानंद स्वरूप चैतन्य सच्चिदानंद घन आत्मा हूँ। मेरे में कोई बंधन नहीं है और मेरे को उससे छूटने का कोई साधन की जरूरत नहीं। इसलिए मन में से ये भ्रम निकाल देना चाहिए कि मैं जीव हूँ, मेरा जन्म है या परिवार है और मैं बंधन में बना हूँ और किसी गुरु की कृपा से फिर मैं साधन करके मुक्त हो जाऊंगा। ये जो आरोपित चिंतन है, अनात्म चिंतन है, इसको मन से निकाल देना चाहिए और निश्चय करना चाहिए कि मैं एक शुद्ध चैतन्य अखंड नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। बंधन मेरे में 3 काल में हुआ ही नहीं। गहरी निद्रा में वहाँ किसी प्रकार की अनुकूलता प्रतिकूलता का भान नहीं होता है। किसी प्रकार का वहाँ न भय है, न चिंता, न रोग, न भोग, न अपना न पराया, न गरीबी न अमीरी, न पुण्य न पाप, न स्वर्ग न नरक, न पद न प्रतिष्ठा, न बंध न मोक्ष, न पिता न पुत्र, न पति न पत्नी। आखिर यह द्वंद्व वहाँ क्यों नहीं देखने में आता है? क्योंकि वहाँ मन खो गया है, केवल मैं की उपस्थिति रहती है। तो यहाँ एक अच्छा प्रमाण मिल जाता है इस जगत की भ्रांति के लिए। ये जगत भ्रांति है, इसका एक अच्छा प्रमाण मिल जाता है गहरी नींद। क्योंकि जो अगर सत्य होता है उसका तीनों कालों में अभाव नहीं होता है। तो गहरी नींद में वहाँ तो कोई संसार का एक पत्र भी नहीं, एक तिनका भी नहीं मिलता है। न अपना देह है, न कोई परिवार है और न कोई प्रकार का वहाँ स्वर्ग नरक की कल्पना है, न पुण्य पाप की कल्पना है, न अच्छे बुरे की, न कोई जाति की, पशु पक्षी की, 84 लाख की, कोई भी प्रकार की व्यवहार और कोई भी प्रकार की कल्पना नहीं। अगर ये जगत सत्य होता और जीव और ये बंधन सत्य होता तो गहरी नींद में भी प्रतीति होनी चाहिए। जैसे गहरी नींद में चेतन वस्तु है, स्वप्न में भी चेतन वस्तु है और जागृत में भी चेतन वस्तु है, मूर्छा ध्यान समाधि में भी चेतन वस्तु है। तो सत्य जो होता है उसका कभी अभाव नहीं होता है, सत्य तीनों कालों में समान रहता है। तो अगर ये संसार सत्य होता, ये बंधन सत्य होता, ये जीव सत्य होता, कर्म सत्य होता तो वहाँ भी दिखना था। पर वहाँ क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि ये भ्रांति कराने वाला वहाँ मन नहीं है। तो मन जगने से संसार है और मन के सो जाने से संसार का लय हो जाता है। इसलिए का मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइये मन ही के प्रतीत। ये मन ही है बंधन और मोक्ष का कारण। क्योंकि वहाँ मन खो गया है, केवल मैं ही उपस्थित रहती है। जागृत व स्वप्न में सबको मैं मेरा दिखाई पड़ता है। ज्ञात हुआ कि समस्त द्वंद्वों का केंद्र है देह भाव। जागृत में समस्त द्वंद्वों के पीछे मेरा भाव खड़ा है। यह देह एवं देह संघात में तादात्म्य बुद्धि ही दुख द्वंद्व का कारण है। तो ये जो जागृत में मन की जागृति है, आत्मा तो नित्य जागृत है, प्राण भी नित्य है।
जागृत हो कि स्वप्न हो कि सुषुप्ति हो, प्राण बराबर चलते हैं। फिर इंद्रियां भी वैसी की वैसी है, जागृत में भी इंद्रियां वैसी है, स्वप्न में भी इंद्रियां वैसी है, सुषुप्ति में भी इंद्रियां वैसी है, प्राण भी वैसा ही है, इंद्रियां भी वैसी है, और अब आत्मा भी वैसी की वैसी है। तो अंतर किसका पड़ जाता है? केवल इसी मन के कारण। मन की कल्पना से यह संसार है और मन की कल्पना नहीं तो संसार नहीं। जैसे गहरी नींद में, जैसे ऑपरेशन के समय, वहाँ कोई संसार का विचार नहीं। ध्यान जिनका लग जाता है, समाधि जिनकी लग जाती है, उनको भी संसार का कुछ ख्याल नहीं आता है। तो यह अज्ञान काल में ही संसार है और ज्ञान अवस्था में संसार विलीन हो जाता है। यह अज्ञान ही बंधन का कारण है। अज्ञान से ही बंधन है और ज्ञान से ही मुक्ति की अनुभूति होती है। सद्गुरु की कृपा से जाना कि यहाँ एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। तो ये बात अपने मन से नहीं जान पाओगे। आपको पिता माता भी ये बोध नहीं करा पाएंगे। पिता माता तो ये कहेंगे ये पाप है, ये पुण्य है, ये मंदिर है, ये तीर्थ है, तो यह पिता है, माता है, यह कर्तव्य है, ये करो, ये करना। वो तुमको भेद बुद्धि में ही फंसाएंगे। जन्म से ही वो तुमको भेद बुद्धि में डाल देंगे, क्योंकि उनके माँ बाप ने भी उनको वही सिखाया। तो वही जो सीख के बैठे थे माँ बाप हमारे, वही हमको सिखा दिया। और अब हमको भी अगर कोई सद्गुरु नहीं मिलेगा तो हम भी अपने बच्चों को वही सिखा देंगे। लेकिन हमारा पुण्य है तो हमको कोई सद्गुरु मिलेगा तो वह हमारे बाप दादाओं के जो कुसंस्कार थे, नाम रूप जाति के, वो सब ध्वंस कर देगा ज्ञान अवधि में, और हमारा शुद्ध स्वरूप का हमें बोध करा देगा। तो हम अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव कर पाएंगे। बिना गुरु के यह देहाध्यास और किसी साधन से दूर होता नहीं। सब साधन देहाध्यास बढ़ाने वाले हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं मराठा हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं पिता हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, तो मैं ये हूँ, मैं हूँ। हर एक में आपका देहाध्यास हूँपना बना ही रहता है। केवल सद्गुरु ही आपके देहाध्यास को मिटाकर देह में से हूँपना निकालकर मैं पना जोड़ता है। रस्सी पर सर्प के भ्रम की तरह शरीर व संसार ब्रह्म में अज्ञानता से आरोपित किए गए हैं। कैसे? कैसे? रस्सी पर सर्प के भ्रम की तरह शरीर व संसार ब्रह्म में अज्ञानता से आरोपित किए गए। क्या बोला? जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति हो रही है, वैसे ही शरीर व संसार ब्रह्म में अज्ञानता से आरोपित किए गए। कैसा ये संसार है, एक दृष्टांत से ही लग जाता है। हंसी भी आती है कि वो अनहुआ संसार ने कैसे बांध दिया। अनहुआ एक सन्यासी कुएं की पाल पर लेटा हुआ था और क्या देखा कि मेरी शादी हो गई। सपने में देख रहा है, कुएं की पाल के ऊपर लेटा हुआ देख रहा है कि मेरा शादी हुआ। तो शादी हुआ तो फिर बच्चा हुआ। तो पत्नी ने कहा इस बच्चे को सुलाने के लिए थोड़ा तुम हटो, थोड़ा मैं हटता हूँ। तो वो भी हटी, मैं भी हटा और बच्चा बीच में। फिर दूसरा एक बच्चा और हो गया। फिर कहा कि और हटो, वो भी हटी, मैं भी हटा और मैं धड़ाम से कुएं में गिर गया। टांग टूट गई। पूछा लोगों ने
ये क्या हुआ, किससे लड़ाई झगड़ा किया? बोले क्या बताऊं, अनहुए लड़के ने मेरी टांग तोड़ दी। लड़का हुआ ही नहीं और ऐसा लगा कि शादी हो गई, बच्चे हो गए और अन हुआ। तो ऐसे ये संसार भी अन हुआ है। कैसे? जैसे मंद अंधकार में पड़ी रस्सी, वहां सर्प का काम ही नहीं है, केवल रस्सी। लेकिन अंधकार है, मंद अंधकार। पूरा अंधकार होता तो भ्रम आता ही नहीं। और मंद अंधकार, कुछ प्रकाश कुछ अंधकार, तो ऐसी आकृति दिखी तो हमने पहले एक जगह देख लिया था, ऐसा ऐसा तो सांप होता है। तो वो देखे हुए का संस्कार यहाँ रस्सी में जागृत हो गया कि ये सांप है। फिर प्रकाश कर दिया तो वो भ्रम मन से निकल गया। तो यहाँ रस्सी का ज्ञान होकर सर्प का भ्रम गया। तो रस्सी अधिष्ठान है और ये सर्प अध्यस्त है। तो अधिष्ठान का अज्ञान, रस्सी का अज्ञान, अधिष्ठान का अज्ञान और अध्यस्त सर्प की प्रतीति, बिना हुए सर्प की प्रतीति। जब अधिष्ठान का रस्सी का ज्ञान हो गया तो फिर यह अध्यस्त भ्रांति वाले सर्प की भी निवृत्ति हो जाती है। ठीक इसी तरह आत्मा का अज्ञान होने के कारण ये जगत अध्यस्त खड़ा हो गया। आत्मा के अज्ञान के वजह से जब कोई सद्गुरु के द्वारा ज्ञान का प्रकाश अंतःकरण में जगता है, तब यह आत्मा का यथार्थ बोध हो जाता है कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। बस जैसे आत्मा का यथार्थ बोध हुआ तो जगत का भ्रम चला जाता है। तो ये जगत अध्यस्त है और आत्मा मेरा स्वरूप अधिष्ठान है। तो अधिष्ठान आत्मा का अज्ञान के कारण अध्यस्त जगत की प्रतीति होती है, पर जगत कुछ है नहीं। वो सर्प रस्सी में है नहीं, भ्रांति से लगता था, ऐसे ही ये जगत कुछ है नहीं, अज्ञानता से लगता है। तो फिर जब रस्सी का ज्ञान हो गया तो सर्प का भ्रांति भी मिट गई। तो सद्गुरु के द्वारा जब अपने जीव को अपने यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है कि मैं एक अद्वितीय आत्मा हूँ, मेरे अलावा अन्य किंचित भी कुछ नहीं है, तब ये जगत की सत्ता मन से शून्य हो जाती है।